नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दूसरे देशों की यात्रा पे जाते हैं तब उस देश के द्वारा राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है और इस तरह से कौन कौन से देश की अभी हाल ही में उन्होंने यात्रा किया है और कौन से देश के द्वारा राजकीय सम्मान इन्हें दिया गया है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो ओमान की इन्होंने अभी हाल ही में ओमान की यात्रा किया था और 18 दिसंबर 2025 को इन्होंने यात्रा पे गए थे। कहाँ? ओमान। ओमान के द्वारा द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान से उन्हें सम्मानित किया गया। द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ द ओमान से भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। कब? जब ये 18 दिसंबर को इनको सम्मानित किया गया है। तो ये ओमान की राजधानी भी आपको याद रखना कहाँ है? मस्कट। इथियोपिया की बात कर ले, इथियोपिया जिसकी राजधानी कहाँ? एडिस अबाबा है। और इथियोपिया के द्वारा भी नरेंद्र मोदी को ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया 17 दिसंबर 2025 को। आगे बात करें नामीबिया के बारे में बात करें तो नामीबिया देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलिविटिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया। और ये कब? जुलाई 2025 में, जब ये नामीबिया की यात्रा पे जाते हैं। आगे बात करें ब्राजील की यात्रा करने जाते हैं जब उन्हें जुलाई 2025 में, तब इन्हें सम्मानित किया जाता है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के द्वारा इन्हें सम्मान दिया गया था जुलाई 2025 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की जब यात्रा पे जाते हैं तो वहां पे जुलाई 2025 में, तब इन्हें ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से इन्हें सम्मानित किया जाता है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और जानते हैं कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीना कार्ला है, जबकि यहाँ के जो प्रधानमंत्री बनी है कौन? तो कमला प्रसाद विशेषर बनी है, जो कहाँ से आती है? तो बिहार से आती है। घाना की बात कर ले, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है घाना के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को। और जुलाई 2025 में जब ये घाना की यात्रा पे जाते हैं, त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा पे जाते हैं, ब्राजील की यात्रा पे एक साथ ही जब जुलाई मंथ में जाते हैं। साइप्रस की बात कर लें तो साइप्रस के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकोरियोस 3 करके इसको सम्मान दिया गया। किसको? प्रधानमंत्री मोदी को, साइप्रस देश के द्वारा। तो याद रखें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 किसके द्वारा? तो ये साइप्रस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जून के महीने में 2025 में सम्मान दिया गया है। आगे श्रीलंका की बात कर ले तो श्रीलंका के द्वारा अभी हाल ही में मित्र विभूषण पुरस्कार अप्रैल के महीने में 2025 में दिया गया है। मित्र विभूषण पुरस्कार जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करने में भी एक स्थायित्व को प्रदान करता है। तो इसको याद रखना है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी या कह सकते भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया, जिसमें वहां पे साइक्लोन दितवा आया था। श्रीलंका के क्षेत्र में साइक्लोन दितवा आया, जिस कारण से इंडियन ओशन में काफी परेशानी, वहां पे काफी तबाही मचाई, जिस कारण से अभी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर वहां पे मेडिकल सप्लाईज या फिर वहां के फूड राशन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मॉरिशस की बात कर ले तो मॉरिशस के द्वारा भी हाल ही में ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। किसको? प्रधानमंत्री मोदी को, मार्च के महीने में। तो मॉरिशस के द्वारा ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, तो ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो जानते हैं कि इंडियन ओशन में ही एक प्रमुख देश स्थित है। क्या? तो एक छोटा सा ही देश है मॉरिशस, लेकिन इसका लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, जिस कारण से भारत और मॉरिशस के बीच में रिलेशन का अच्छा होना काफी फायदेमंद है। और ज्यादातर यहाँ भारतीय लोग ही मॉरिशस में निवास करते हैं। कुवैत की बात कर ले तो कुवैत द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान दिया है प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के द्वारा, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, और दिसंबर 2024 के महीने में दिए गए। तो हाल के वर्षों में जो दिए गए, हाल के दिनों में दिए गए, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन कभी कभी बार मिलान करने के लिए भी पूछ लेता है कौन से देश के द्वारा दिया गया था। गुआना के द्वारा द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ गुआना दिया गया था नवंबर 2024 में। द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ गुआना के द्वारा दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को। बारबाडोस की बात कर ले तो बारबाडोस ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया गया मार्च 2025 में। ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस के द्वारा, जो एक कैरेबियन आइलैंड है। डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर दिया गया था नवंबर 2024 में, मोदी को दिया गया था। डोमिनिका रिपब्लिक
डोमिनिका रिपब्लिक के देश है उसके द्वारा दिया गया था। डोमिनिका अवार्ड ऑफ दी ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। नाइजीरिया की बात कर ले, नाइजीरिया की बात कर ले तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया था। नाइजीरिया के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में किया गया था। वहीं रूस की बात कर ले तो रूस के द्वारा अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल, इसकी घोषणा 2019 में की गई थी, लेकिन इसको जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल किसके द्वारा? तो रूस के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ग्रीस की बात कर लें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में दिया गया ग्रीस के द्वारा, किसको? तो प्रधानमंत्री को दिया गया था। फ्रांस की बात कर ले तो फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, यदि पूछ दे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर तो ये ग्रीस के द्वारा, जबकि लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस से याद रखना है, 2023 में दिया गया था। मिस्र की बात करें तो मिस्र की बात कर ले मिस्र की बात कर ले तो ऑर्डर ऑफ द नाइल किसके द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री को दिया गया। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल ये मिस्र के द्वारा दिया गया था 2023 में। वहीं पापुआ न्यू गिनी की बात कर ले तो ग्रेट कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगोहू से सम्मानित किया गया था। पापुआ न्यू गिनी के द्वारा इसको सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री को, और 2023 में सम्मानित किया गया था। आगे बात करें फिजी देश के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था कब? 2023 में फिजी देश के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री को। वहीं पलाऊ की बात कर ले तो पलाऊ के द्वारा एवाक्कल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ दिया गया था। एवाक्कल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023 में दिया गया था। भूटान देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया था 2021 में प्रधानमंत्री को। वहीं अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था 2020 में सम्मानित किया गया था अमेरिका के द्वारा। बहरीन की बात कर ले तो किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस किसके द्वारा? तो बहरीन के द्वारा दिया गया 2019 में। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था किसके द्वारा? तो बहरीन देश के द्वारा। आगे है मालदीव के द्वारा रूल ऑफ निशान इजुद्दीन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। मालदीव के द्वारा रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, और जानते हैं कि मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है, और इसका जो राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मुइज़, जिसके साथ अभी भारत का रिलेशन भी खराब हुआ था। यूएई की बात कर ले, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात कर ले तो ऑर्डर ऑफ जायद दिया गया। यूएई के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को, और कब? 2019 में दिया गया। वहीं रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द अपोस्टल जो 2019 में घोषणा होती है, और जुलाई 2024 में इसकी हजूस्ता से दी जाती है प्रधानमंत्री को। फिलिस्तीन की बात कर ले तो स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार दिया गया था, सम्मान दिया गया था। किसको? तो प्रधानमंत्री को दिया गया फिलिस्तीन देश के द्वारा। स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर ये 2018 में प्रधानमंत्री को सम्मान के रूप में दिया गया था, राजकीय सम्मान के रूप में दिया गया था। तो इस तरह से प्रमुख देशों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो राजकीय सम्मान दिए गए थे, और यदि इसको काउंटिंग कर लें तो पूरे देशों में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसी नेता को वर्ल्ड लीडर देखा जाए तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे आते हैं, जिनको सबसे अधिक देशों के द्वारा राजकीय सम्मान अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा, कैसा आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, वो आप वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।